अगर आपको लगता है गोल्ड और सिल्वर न्यूज की वजह से ऊपर जाते हैं तो आप मार्केट के सबसे बड़े झूठ में फंसे हुए हो। आज मैं आपको बताऊंगा गोल्ड और सिल्वर का असली कंट्रोलर कौन है और बड़े इन्वेस्टर एग्जैक्टली अभी क्या कर रहे हैं। वीडियो एंड तक देखना, लास्ट में वो चीज बताने वाला हूँ जो 90% ट्रेडर इग्नोर करते हैं और लॉस में रहते हैं। हेलो ट्रेडर, मैं हूं हिमांशु, आप देख रहे हो फॉरेक्स विद हिमांशु चैनल। तो आज मैं आपको बताऊंगा गोल्ड और सिल्वर का असली जो सॉलिड रीजन है ऊपर जाने का वो क्या है। मैं कोई आपको प्रिडिक्शन टिप या बाय सेल नहीं दूंगा, ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए वीडियो है। आपको सिर्फ नॉलेज गेन करनी है और अपने एनालिसिस से मार्केट में ट्रेड करना है। अपने से दिमाग लगा के जितना भी आपका माइंड है, जितना चलता है, जितना आपने गेन करा है, जितनी नॉलेज गेन करी है, उससे आपको ट्रेड करना है और आपको आगे जाके एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है। मैं सिर्फ आपको एक लॉजिक दूंगा जो सेंट्रल बैंक, हेज फंड, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर जो यूज करते हैं उनके बारे में डिटेल में बताऊंगा आपको। पॉइंट नंबर 1, सेंट्रल बैंक क्वाइटली बाइंग गोल्ड। सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, मार्केट में सबसे बड़ा प्लेयर कौन होता है, रिटेलर या ऑपरेटर? कमेंट में जरूर बताना, इससे आपकी नॉलेज गेन होगी और आगे तो मैं डिटेल में आपको बताने ही वाला हूँ। मार्केट के अंदर जो सबसे बड़ा प्लेयर होता है वो होता है सेंट्रल बैंक। ठीक है, जो बैंक होते हैं उनके पास इतना फंड होता है जो मार्केट को वॉलेटिलिटी ला सकते हैं, अपने मोमेंटम में चला सकते हैं। रसिया, चाइना, मिडिल जो इतने सारे कंट्री हैं वो अपना जो डॉलर का रिजर्व है वो कम कर रहे हैं और अपना गोल्ड का रिजर्व बढ़ा रहे हैं। मतलब जो उनका डॉलर का रेट है वो कम करके अपने गोल्ड में ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं जितना उनसे हो पा रहा है। जैसे गोल्ड नीचे आ रहा है वैसे ही बाय कर रहे हैं। सेंट्रल बैंक कभी भी ट्रेडिंग नहीं करते, वो एक डिसीजन लेते हैं। इसका मतलब वो गोल्ड को 1 से 2 दिन के लिए नहीं खरीदते, वो ट्रेडिंग नहीं करते, वो गोल्ड को खरीदते हैं 10 से 20 साल के लिए होल्ड करते हैं, जो ये हमारे सेंट्रल बैंक है। जब सिस्टम का ओनर गोल्ड खरीदता है, जब प्राइस नीचे आता है तो वो ज्यादा देर नहीं टिक पाता, वहीं से मोमेंटम हो जाता है। पॉइंट नंबर 2, यूएस डेब्ट मनी प्रिंटिंग ट्रैप। ये क्या है? अमेरिका के पास इतना पैसा हो गया है कि वो ना, उनकी जो सिचुएशन होती है वो जब बाय करते हैं गोल्ड, जो इतना बाइंग चल रहा है गोल्ड के अंदर, वो एग्जिट ही नहीं करते हैं, अपना सॉल्यूशन ही नहीं आता उनके पास एग्जिट करने के लिए। डेब्ट का मतलब यही होता है, इतनी मनी है उनके पास, वो सोचते ही नहीं है कि मैं ऐसे यहाँ पे एग्जिट करूँ। वो जहाँ जितना नीचे गिरते हैं वहीं बाय करते हैं, जितना नीचे गिरता है वहीं बाय करते हैं। टैक्स बढ़ाओ, पॉलिटिकल इम्पॉसिबल हो जाते हैं, डिफॉल्ट करो, सिस्टम क्रैश हो जाता है। तो वो क्या करते हैं, मनी प्रिंट ट्रैप करते हैं। मनी प्रिंट ट्रैप क्या होता है? मनी प्रिंट ट्रैप होता है करेंसी वीक होती जाती है और इन्फ्लेशन बढ़ता जाता है, जिससे इन्फ्लुएंसर बढ़ता है तो वहाँ पे जितने लोग होते हैं वो अपने गोल्ड को बाय करते हैं और गोल्ड की रैली ऊपर जाती है। और इन्फ्लेशन का नॉर्मल एनिमी सिर्फ होता है गोल्ड, क्योंकि आपने पुराने ज़माने में भी एक चीज़ देखी होगी कि जो हमारे दादा परदादा थे वो क्या करते थे, गोल्ड बाय करो, ज़मीनें खरीदो। उनके पास ये 2 ही चीज़ थी इन्वेस्ट करने के लिए। तो आज के टाइम पे भी वो ज़्यादातर गोल्ड को ही रखते हैं। गोल्ड एक रियल मनी है। अगर आपके पास गोल्ड है तो समझ जाओ आपके पास घर में पैसा रखा है। बेशक कैश नहीं है वो, लेकिन पैसा है। गोल्ड को रियल मनी माना जाता है। गोल्ड इन्फ्लेशन से नहीं, इन्फ्लेशन के डर से भाग जाता है। पॉइंट नंबर 3, इंटरेस्ट रेट कट। टाइमिंग गेम क्या होती है इनकी? मार्केट एक गलती करता है, लोग जो रेट होता है वो कट का वेट करते हैं। गोल्ड रेट कट से पहले भागता है, फिर रेट कट होने के बाद वो करेक्शन करता है। इसलिए जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं वो बाद में पोजीशन बना लेते हैं उससे पहले, लेकिन जो रिटेल होते हैं वो रेट कट के बाद अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। इन इन्वेस्टर और रिटेल ट्रेडर में बस इतना ही फर्क होता है। और आगे अभी आपको पॉइंट बताने वाला हूँ, वीडियो को स्किप मत करना, एंड तक देखना, बहुत नॉलेजेबल वीडियो होने वाली है ये। और रिटेल क्या करते हैं, न्यूज देख के आते हैं कि यार न्यूज आने वाला है, अब चलो हमें देखना है कि कैसे कैसे हमें ट्रेड करना है। बिग इन्वेस्टर गोल्ड में कैसे एंट्री लेते हैं? बिग इन्वेस्टर एक लेवल पर ऑल इन नहीं करते, वो एक्यूमुलेशन करते हैं। एक्यूमुलेशन तो आपको पता ही होगा, इतना तो मार्केट में आपको सब पता है। डिस्ट्रीब्यूशन, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन। कमेंट में बताना एक्यूमुलेशन का मतलब क्या होता है। उनका प्रोसेस क्या होता है? प्राइस नीचे आता है, बाय करो। न्यूज नेगेटिव आई और बाय करो। रिटेल डर गया और बाय करो। न्यूज पॉजिटिव आई तो रिटेल की एंट्री होती है, चल अब भाग रहा है, अब बाइंग करनी है रिटेलर को। और बिग इन्वेस्टर क्या करते हैं उस टाइम पे? प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट कर देते। इसलिए गोल्ड हमेशा नेगेटिव न्यूज में बॉटम बनाता है। ये कभी आप जज करना, नेगेटिव न्यूज में वो हमेशा एक बॉटम बना के जाता है। सिल्वर अब जाने का असली रीजन क्या है? अब बात करते हैं हम सिल्वर की। गोल्ड और सिल्वर में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? गोल्ड है जो हमारा स्टोर ऑफ, जो हमारी गोल्ड है उसकी वैल्यू है, स्टोर ऑफ
प्लस वैल्यू, मतलब गोल्ड को स्टोर करते हैं लोग उनकी क्योंकि वैल्यू बहुत है। और जो हमारा सिल्वर है वो मनी प्लस टेक्नोलॉजी है, मतलब आपको पता है कि जो सिल्वर है हमारा कितने जगह काम आता है, जैसे हमारे जो हमारी बैटरी वाली स्कूटीज हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें वो काम आता है। सोलर पैनल, इलेक्ट्रॉनिक्स, एआई हार्डवेयर, इन सब चीज़ों में सिल्वर का यूज़ आता है। ये जो डिमांड होती है वो न्यूज़ से नहीं आती गाइस, ये आती है फैक्ट्री से। क्योंकि देखो न्यूज़ क्या है, न्यूज़ तो जब बनेगा ना जब फैक्ट्री में कुछ होगा। अगर फैक्ट्री में कुछ ज़्यादा डिमांड बढ़ रही है तो हम न्यूज़ जब डालेंगे तो वहाँ पे हमारा नॉर्मल से बात है न्यूज़ पॉजिटिव आएगी। अगर वहाँ नेगेटिव होती है तो न्यूज़ तो नेगेटिव आने वाली है, ये बात तो होनी है। अब मान लो हमें बुखार लग गया तो डॉक्टर को पता थोड़ी ना कि हमें बुखार लग गया। जब हम डॉक्टर के पास जाएंगे, जब हम बोलेंगे बुखार है, तो वो बोलेगा ना कि तुम्हारी नेगेटिव सिचुएशन है, इस टाइम पे आपको दवाई लेनी जरूरी है। अगर हम ठीक ठाक हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि मैं न्यूज़ हूँ, वो एक तरह से फैक्ट्री है, सॉरी मैं फैक्ट्री हूँ, वो न्यूज़ है। तो उसको पता चलेगा जब तो वो आगे मेरे को सोल्यूशन देगा। तो नॉर्मल सी बात है, फैक्ट्री से हर चीज़ें जुड़ती है। फैक्ट्री मतलब समझ सकते हो जो बड़े बड़े फंड वो होते हैं, जो वेयर हाउस होते हैं जहाँ पे माल बनते हैं, बाइक बनती है, स्कूटी बनती है, जो भी बनता है, तो वहाँ पे जो उनकी कंपनी होती है, जो उनका ब्रांच होता है, वहाँ से सब चीज़ें निकलती है। कितना सेल हुआ, साल का प्रोडक्ट कितना हुआ, कितनी न्यूज़ होती है साल में आती है, कितनी न्यूज़ होती है महीने में आती है। आपको पता होगा NFP का जो न्यूज़ होता है वो मंथ के फर्स्ट फ्राइडे पे आती है। तो ये सब पूरे मंथली का डाटा उस दिन बताया जाता है। तो इसमें हमें पता चलता है फैक्ट्री से न्यूज़ आती है जब वो मंथली बताते हैं कितना हमारा प्रॉफिट लॉस हुआ, कितना हमारा NFP में जो हमारे लोग हैं उनकी जॉब ज्वाइनिंग हुई, कितना जॉब नहीं मिली, कितना नेगेटिव जॉब हुआ, रेट कट हुआ नहीं हुआ। तो इन सब चीज़ों से उनको न्यूज़ पे प्रभाव पड़ता है फैक्ट्री के थ्रू। सिल्वर की जो डिमांड होती है वो रियल होती है, इमेजिन वाला कोई उसमें धंधटी नहीं है। उसकी डिमांड है वो पक्का रियल है। एक गोल्ड होता है, गोल्ड की डिमांड भी रियल है, लेकिन सिल्वर की एक सच में ही रियल डिमांड है। अगर कोई मांग रहा है तो उसे सच में ले रहा है, क्योंकि उसको कुछ काम होगा ही होगा। सप्लाई प्रॉब्लम बहुत कम लोग जानते हैं सिल्वर से रिलेटेड। सिल्वर का प्रोडक्शन गोल्ड के जैसे वो एकदम से डायरेक्ट नहीं बढ़ा था, माइनिंग स्लो है, डिमांड भी बढ़ रही है सिल्वर की, लेकिन सप्लाई भी अभी सेम है। जब किसी चीज का यूज ज्यादा हो और वो चीज कम निकल रही है तो वो चीज शांत नहीं बैठती। समझ रहे हो गाइस? अभी क्या हुआ, मैं आपको एक न्यूज बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। जो हमारा सिल्वर है आपको पता है अभी कितना हाई चल रहा है, ठीक है। अब चाइना वालों ने क्या करा, उसको होल्ड कर लिया। उनके कहने का मतलब है, आपको पता है चाइना से कितनी सारी चीज़ें हमारे पास सप्लाई होती है, इंडिया, अमेरिका, बहुत जगह होती है। तो चाइना के पास जो सिल्वर आता है वो शायद से मैक्सिको से आता है। मेरे को कंफर्म करके बताना, क्योंकि मैं भी थोड़ा डाउट में हूँ। कमेंट में जरूर बताना कि मैं गलत हूँ या सही। मैक्सिको से आता है, तो मैक्सिको से चाइना के पास आता है सिल्वर, और सिल्वर हमें फिर सबको सप्लाई करता है। तो वो कह रहा है कि जब मेरे पास सिल्वर जो है वो जब मेरे देश में ही यूज़ हो रहा है तो मैं किसी और को क्यों दूँ। तो इससे तो हमें भी घाटा होने वाला है, इंडिया, अमेरिका, जितने भी रशिया वजह जो भी हैं, जितने भी कंट्री हैं, उनको भी नुकसान होने वाला है, क्योंकि हमारे पास भी कितनी चीज़ें सिल्वर से कितनी चीज़ें बनती है। तो वो कह रहा है जब मेरे पास 5 समोसे हैं और मेरे घर में 5 जने हैं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो हम 5 जने खाएंगे ना, हम छठे को कैसे दे देंगे किसी और को। ये भी उनकी बात भी सही है कहना, लेकिन इससे तो हमें दिक्कत होने वाली है। अब हम भी कुछ चीज़ उनका रोक सकते हैं, लेकिन इससे रोकने से क्या होगा, उनका भी घाटा होगा, हमारा भी घाटा होगा। लेकिन चाइना इसमें एक स्ट्रेटजी बना रहा है, वो स्ट्रेटजी मैं बताता हूँ। आपको पता है जब किसी चीज़ रुक जाती है, जब उसकी सप्लाई कम हो जाती है तो उसका डिमांड बढ़ जाता है। डिमांड बढ़ता है तो अब हमारे सिल्वर का रेट बढ़ रहा है। अब वो क्या करेगा, अब मान लो पानी गिर रहा है, उसने क्या करा, एक बॉक्स लगा दिया, बॉक्स, अब वो पानी रुक गया। अब जैसे वो पानी बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा, वहाँ पे वो एकदम से बॉक्स हटा देगा, पानी एकदम से गिरेगा, तो वहाँ सप्लाई बढ़ जाएगी और रेट एकदम से गिरेगा और सिल्वर क्रैश हो जाएगा। ये एक प्रेडिक्शन है, एक ये साइकोलॉजी है, जिस तरीके से जो चलता है, अभी आ रहा है चलता हुआ, वो चीज़ है। लेकिन गलत है या सही कमेंट में ज़रूर बताना, और ये चीज़ मानने वाली है या नहीं है ये भी आप ज़रूर बताना। लेकिन जहाँ तक है ऐसा ही होने वाला है, 100% श्योर नहीं हूँ, 70% श्योर हूँ इस मामले में ऐसा हो सकता है। जब गोल्ड महंगा हो जाता है तो बड़े इन्वेस्टर कहते हैं गोल्ड अब महंगा तो हो गया, एक्सपेंसिव है वो, और सिल्वर चीप है। और सिल्वर चीप है क्यों है, इसका रीज़न अभी आप सुनना। सिल्वर हमेशा लेट मूव करता है, लेकिन जब करता है तो गोल्ड से डबल मूव कर जाता है ऊपर के साइड। वो बिग इन्वेस्टर सिल्वर में, गोल्ड में बाइंग करने कब आते हैं, इन्वेस्ट करने कब आते हैं। बड़े प्लेयरों का सिंपल सा पैटर्न है, पहले गोल्ड, फिर सिल्वर,
फिर रिटेलर को हाइप करते हैं वो। इसीलिए सिल्वर का मूव लेट होता है बट वायलेंट होता है। आपको मैंने बता दिया गोल्ड और सिल्वर कभी भी न्यूज़ से रिलेटेड ऊपर नहीं जाते। बड़े लोग पहले ही पोजीशन बना लेते हैं, हेज फंड होते हैं जो सेंट्रल बैंक होते हैं वो पहले ही ऐसी पोजीशन बना लेते हैं कि वो न्यूज़ में वो चीज़ चलती है। तो आपको मैंने एग्जांपल दिया था कि न्यूज़ पहले फैक्ट्री से आती है फिर यहाँ पे आपको दिखता है। आपने एक बार सुना होगा जो साइड ट्रेडिंग जिसे कहते हैं, आपने हर्षद मेहता की मूवी में सुना होगा, वो जब कोई शेयर बाय करता था तो वो पहले कंपनी से ही बात करके चलता था। देखा था ना उसने कितनी स्ट्रगल करी थी। तो वो साइड ट्रेडिंग, तो ऐसे ही हम साइड ट्रेडिंग आप अब तो नहीं कर सकते, लेकिन वो ऐसे चीज़ हो सकती है। मतलब वो देखता था आपकी मार्केट में क्या, कंपनी में क्या होने वाला है, उसे पता है कंपनी यहाँ से ग्रो कर रही है, यहाँ से इतनी चीज़ बाइंग कर रही है, तो अब इसके रेट बढ़ने वाले थे तो वो पहले ही शेयर खरीद लेता था उसके। तो सेम यही चीज़ है, जब वहाँ पे कुछ बढ़ रहा है तो यहाँ पे न्यूज़ पॉजिटिव आने लग सकती है। अगर वहाँ पे कुछ दिक्कत हो रही है, घट रहा है कुछ, तो यहाँ पे नेगेटिव न्यूज़ आ सकती है। रिटेल हमेशा कंफर्मेशन ढूंढता रह जाता है, फिर कंफर्मेशन के बाद वो जब बाइंग करते हैं तो वो उन्हें महंगा पड़ जाता है। अगर आप गोल्ड और सिल्वर को सच में समझना चाहते हो तो न्यूज़ मत समझो, बड़े इन्वेस्टर क्या कर रहे हैं उस चीज़ को समझो, उनकी साइकोलॉजी पकड़ो, उनकी बातें देखो, उनकी बुक पढ़ो। जो अब आपको पता है कितने इतने बड़े इन्वेस्टर थे, उनका माइंडसेट पढ़ने की कोशिश करो। देखो उनके जैसा तो नहीं बन पाओगे आप, लेकिन उनकी थोड़े मोड़े नॉलेज तो ले सकते हो आप। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को शेयर भी कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा।